बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आगे चलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। तारीफ़ें तो आप बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ वाज़ह करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि सबसे पहले यहाँ पर आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स होते हैं ये रो मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर जिसमें जिसका ऑर्डर वन बाय जो भी हो, वन बाय कुछ भी, मसलन फर्ज करते हैं टू या थ्री वगैरह, जो भी ऑर्डर आए वो वन रो मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें एक ही रो होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 3, ये है रो मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं रो मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर। और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ 0 4, ये भी रो मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, ये सब रो मैट्रिक्स में, क्योंकि वन रो है, इसमें कॉलम 2 रो 1 और कॉलम 2 है, 1 2 1 2 3 कॉलम और रो 1 रो मैट्रिक्स है। क्योंकि ये रो मैट्रिक्स वन रो है तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, वो भी इसी तरह है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। मिसाल के तौर पर A इज इक्वल टू 0 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह B इज इक्वल टू 3 4, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें रो 3 और इसमें 2 है और कॉलम 1 1 है, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा कोई भी कालब मुस्ततिल कालब कहलाएगा, यानी उर्दू में रेक्टेंगुलर को मुस्ततिल कालब कहा जाता है, जिसमें कतारों की तादाद इसके कालमों की तादाद के बराबर ना हो। मसलन कतारों की तादाद कालमों के बराबर ना हो। मिसाल के तौर पर आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक होता है इसके ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं फर्क कर देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कतारों मसलन रो और कॉलम बराबर हुआ तो आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं वादा कर देता हूँ 3 4 5 0 7 1, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो 1 रो 2, यानी रो की तादाद इसमें हो चुकी है 2 और कॉलमों की तादाद 1 2 और ये 3, कॉलमों की तादाद 3 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जो कि ये बस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अब अगर आप एक और मिसाल से मैं आपको बताता हूँ, मिसाल जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स का। फर्क करते हैं A इज इक्वल टू 4 5 0 1, तो आप देख सकते हैं ये रो भी 2 1 एंड 2 और कॉलम भी 1 एंड 2, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है, लिहाजा ये सेम है, तो सेम होने की वजह से ये स्क्वायर होगा, बल्कि ये वाला स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नल मैट्रिक्स के बाद। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स, उर्दू में इसको सिफरी कॉलम कहा जाता है। सिफरी कॉलम, तो ये क्या होता है? सिफरी मैट्रिक्स एक दिया हुआ कॉलम सिफरी कॉलम कहलाएगा अगर इसमें हर रुकन सिफर हो। मिसाल तौर पर ए, इसके तमाम रुकन जो अंदरकान होते हैं वो जीरो होने चाहिए। ये एक ए इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें तमाम सिफर है। इसी तरह बी भी, मैं बी को इस तरह लिखता हूँ तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है। और अगर मैं सी को यहाँ पर लिखूं कॉलम, ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये सब नल मैट्रिक्स हो गए। इस ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं? ट्रांसपोज को शो कैसे करते हैं? सबसे पहले ये आप देखें, ए एक कॉलम है या मैट्रिक्स है, उसका अगर हम ट्रांसपोज बनाना चाहे तो आपने सिंपल ए के ऊपर टी, छोटा टी जो होता है उसको लगा देना है। तो अब इसको करना क्या होता है? सिंपली इसकी बात है, अगर एक कॉलम मसलन 1 3 5 7 अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? सिंपली बात है, आपने रो को चेंज करना है कॉलम में। जो रो होती है वो चिक हो जाएगी कॉलम में चेंज। लिहाजा रो 1 जो है वो है 1 और 5। तो यहाँ पर हम इसका कॉलम बना देंगे। 1 और 5 का कॉलम बनाने से ये आप देख सकते हैं ये कॉलम बन गया। अब इसी तरह रो 2 जो है ये रो 1 है और रो 2, इसको यहाँ पर कॉलम बनाना है। 2 की जगह 2 रो की जगह 2 कॉलम आएगा, मतलब 3 और 7। तो ये एक का ट्रांसपोर्ट हो चुका है। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स भी इसी तरह आसान ही है। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो नेगेटिव मैट्रिक्स, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये एग्जांपल बुक में मौजूद है, यहाँ पर 2 4, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? उसको ज़ाहिर करेंगे -a से, तो उसके साइन इसके सब के चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इसका यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 प्लस है यहाँ पर -3। इसी तरह ये -2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसकी तरह ये 4। तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स भी आ चुका है। इसके आगे हम जाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी एक मुरब्बी कॉलम ए सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा जिसका ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट वो एक के मसावी कॉलम हो। मिसाल के तौर पर ये कॉलम है, अगर इसका हम ट्रांसपोर्ट वापस लें तो वो भी ए के वापस बराबर होना चाहिए। इसको अगर मैं चेंज करूं टी में तो वापस ये शक्ल इख्तियार करेगा ए का, तो चेंज नहीं होगा मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट करने से भी। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर मैं आप एग्जांपल देता हूँ जो बुक में मौजूद है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एग्जांपल से आप देख सकते हैं। ए का ट्रांसपोर्ट जो ए पहले कॉलम एक दिया होगा वो ए ट्रांसपोर्ट अगर हम इसका करें तो वो भी ए के बराबर आना चाहिए। यानी फर्क ट्रांसपोर्ट करने से भी इसमें फर्क ना आए, सिंपली सी बात है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल है जो कि बुक में मौजूद है। m
1 2 3, 2 minus 1 4, 3 4 0। तो अब आप देखें अगर इसका हम ट्रांसपोर्ट बनाए तो रो पहले रो वो कॉलम में चेंज होगी 1 2 3, ये 1 2 3। इसके बाद दूसरी रो 1 ये 2 minus 1 और ये 4। इसके बाद ये 3 जो आता है रो 3 भी है, वैसे भी 3, उसके बाद 4, उसके बाद 0। तो आप देख सकते हैं m t इज इक्वल टू m, फर्क तो नहीं है इसमें, ये आपस में इज इक्वल भी है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी बहुत आसान ही है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उर्दू में इसको कहते हैं, उर्दू में भी यही नाम है मैट्रिक कॉलम। ये क्या होता है कॉल करने के लिए, यहाँ पर मैं ये भी आसान है। अगर इसका एक मैट्रिक है जिसका नाम ए है और इसका हम ट्रांसपोर्ट बनाएं तो वो ट्रांसपोर्ट जो इसका बनेगा वो -a के बराबर आना चाहिए। इसको माइनस साइन इसके सब के चेंज होने चाहिए तो मैट्रिक कहलाएगा। इसी तरह मैं एग्जांपल जो बुक में मौजूद है वही एग्जांपल में ए मैट्रिक का नाम है 0 - 2 - 3 2 0 - 1, इसी तरह 3 1 और 0। इसका हम अगर ट्रांसपोर्ट बनाना चाहे तो ये आप देख सकते हैं, पहली रो इसको मैं चेंज करता हूँ कॉलम में 0 2 3, इसी तरह दूसरी रो आ जाएगी 2 0 1, इसी तरह ये तीसरी -3 1 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 तो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर माइनस। जो प्लस में थे वो माइनस में हो गए, जो माइनस में थे वो प्लस में हो चुके हैं। तो इसे जाहिर है कि अब ये साइन सिर्फ इनके चेंज हो तो ये -a हो चुका है, इसलिए a ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू -a। तो ये आंसर भी सही है और ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स भी बहुत ही आसान है। वह जो वत्तर के अरकान होते हैं, वत्तर में ये वत्तर की अलामत वैसे भी आप दे रहे आपने को वत्तर कहते हैं या डायगोनल भी कहते हैं, वत्तर भी कहते हैं, जो भी कहलाए। इसी तरह इसमें जो ये लाइन होगी, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर वत्तर में जो भी लाइन होगी A1 2 0, बाकी 0 होने चाहिए। वत्तर में कम से कम एक रुकन, एक या ये इसको भी 0 में कर देता हूँ, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर B को ज़ाहिर करता हूँ, एग्जाम्पल B 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि वर्तन ये इसमें एक लाजमी गैर 0 होना चाहिए, सिफर ना हो, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कॉलम कहा जाएगा उर्दू में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स, इसमें वत्तर की जो भी वत्तर में अरकान है वो सेम होने चाहिए। यही फर्क है सिर्फ। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ए तो 1 0 0 1, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा और उसके साथ साथ ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसी तरह अगर बी में ज़ाहिर करता हूँ, यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिंपल सी मिसाल ये है कि इसमें ये सेम होने चाहिए, 0 0 0 0, ये जो है ये सेम होने चाहिए।
जैसे कि हमने कैसे वेयर किया मैंने, ये सेम होना चाहिए, ये स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें वतर के तादाद वो एक होना चाहिए, सेम भी हो और एक हो, एक के अलावा कोई भी ना हो। मसलन ये इसको वादानी या ज़रबी ज़ाती कालब भी कहा जाएगा उर्दू में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये एक, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, बल्कि स्केलर के अलावा इसको हम डायगोनल बतरी काला भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में है गोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा स्केलर भी हो सकता है, स्केलर। उसके अलावा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि हर स्केलर ज़ाती या डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। उसके अलावा हर डायगोनल एक स्केलर नहीं हो सकता है, हर स्केलर, इन दोनों में जो भी आए, इन दोनों में सिंपल सी बात है, उसको आप ये नाम भी दे सकते हैं ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को आप इनमें दोनों में से कोई भी नाम नहीं दे सकते, हर बल्कि कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन अक्सर डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स 2 4, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिर्फ डायगोनल होगा, डायगोनल होगा। उसके अलावा अगर ये सर्च करते हैं, ये आ जाए तो ये डायगोनल भी होगा, स्केलर भी होगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर इसमें हम ए कर दें मतलब इसकी जगह, तो ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, आइडेंटिटी सब इसमें आ जाते हैं। ये बात याद रखने की है। उसके बाद हम जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज में, हमने सिंपल बताना है कि ये कौन से मैट्रिक्स है, आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर पहला जो है इसमें वो है 0 0 0, तो ये साफ जो है ये नल मैट्रिक्स का आ जाएगा, नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स ही कहेंगे, नल मैट्रिक्स। उसके बाद 2 जो है बी पार्ट 6 पार्ट है, बहुत ही आसान, सिंपल, सिर्फ आपने बताना। ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि एक रो है, रो मैट्रिक्स। इसके बाद जो सी है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, सी कॉलम, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये डी, इसको मुरब्बा भी कहेंगे, मसलन यहाँ पर तो मुरब्बी कॉलम जो कहते हैं या स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी कहा जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ नल मैट्रिक्स के बारे में पूछा, और बल्कि कौन कौन से पूछे हैं इसमें, फिर भी कालब की शनाख्त कर सकते करें, कतारी कालब, कालमी कालबों की सिर्फ यही शनाख्त करनी है। तो इसको हम, ये सिफरी कालब होगा, ये भी ई जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये एक्सरसाइज 1.2 है। 2 क्वेश्चन नंबर 2 वो कैसे होगा, उसमें देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये सब पहले मैंने आपको बता दिया, आप खुद ही इसका अपना इम्तिहान लीजिए, जैसे कि पहले मैंने आपको सभी बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो आता है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आसान है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्या होता है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इनके नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करने, तो ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर
2 3 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी एक सवाल मैं कर देता हूँ। जैसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट 1 यहाँ पर 0 -1, तो इसका सिर्फ नेगेटिव बनाना है, तो माइनस ये बराबर होगा, जो साइन यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा 0 और ये 1, तो ये इसका आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 वो ट्रांसपोर्ट बनाना, ये भी बहुत ही आसान है। ये पहले भी मैंने आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, तो आप देख सकते हैं A0 1 -2, तो इसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया अगर कॉलम तो उसको रो में चेंज करना है, टी अगर रो तो उसको कॉलम में चेंज कर सकते हैं, आप सिंपल चेंज कर सकते हैं। 0 1 -2 ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके अलावा आने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एंड वाला पार्ट में कर लेता हूँ। F जो है 1 3 2 4, सिंपल सी बात है, इसको चेंज करने के लिए F के ऊपर T और पहली रो को 1 2 और 3 4, तो ये ट्रांसपोर्ट बन चुका है। ज़्यादा अब नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मैं सिर्फ रखते हैं। यहाँ पर दो हमें मैसेज दिए गए हैं जो कि A और B है, 1 0 2 1 और उसके साथ B जो कि है B क्या है 1 1 2 0। अब हमने इसमें दो पार्ट, एक पार्ट में कर देखना हूँ, मतलब A T इज इक्वल टू A। अब A तो आपको सिंपल ये दिया जा चुका है। अब इसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा, A का ट्रांसपोर्ट वो इज इक्वल टू, सिंपली सी बात है, आपने रो को कॉलम में चेंज करना 1 2 और 0 1। और इसका अगर मजीद हम ट्रांसपोर्ट बनाएं, मसलन T फिर ट्रांसपोर्ट इसका करें इसी का, क्योंकि उन्होंने पूछा ही है, तो आप देख सकते हैं वापस इसको 1 0 और 2 1, तो आप देख सकते हैं कि ये A के बराबर हो चुका है। तो ये पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। तो लिहाजा उसके बाद दूसरा भी कर लेते हैं जो कि है B पार्ट। पार्ट 2 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, B का ट्रांसपोर्ट B के बराबर होना चाहिए, B ट्रांसपोर्ट B के बराबर होना चाहिए, पार्ट 2 में पूछ रहा है। तो B का ट्रांसपोर्ट सिंपल ये B है, हमें दिया जा चुका है। उसके बाद हम B ट्रांसपोर्ट बनाते हैं 1 1 2 0, ये ट्रांसपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हम B ठीक का ट्रांसपोर्ट बनाते हैं, तो 1 2 और 1 0